Good morning, student. Today I am going to start the class Science 7, chapter number 11, Transportation in Plants and Animal. Today's topic is excretory system in human. मतलब कि मनुष्यों में उत्सर्जीय तंत्र. The main organ of the human excretory system are. हमारे कुछ जो उत्सर्जीय तंत्र के मुख्य अंग यहाँ दिए गए हैं. पहला है किडनी. ये किडनी नंबर ऑफ 2 प्रेजेंट होते हैं. यूरेटर्स ये भी 2 होते हैं. यूरिनरी ब्लैडर ये हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, वो 1 ही प्रेजेंट होते हैं. यूरेथ्रा ये भी हमारे 1 प्रेजेंट होते हैं, जिससे यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू हम किसी भी यूरिन मटेरियल को हम बाहर एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें हम यूरेथ्रा कहते हैं. ओके. किडनी यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ये हमारी दोनों किडनियाँ हैं. ये यूरेटर है, ये वाला ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करते हैं. ओके. किडनी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम. किडनी जो होता है हमारे इस तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है. इच किडनी प्रत्येक किडनी जो होती है कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन. यह लाखों फिल्टर को से बनी होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन. सो अलोंग यहाँ हम देख सकते हैं. इच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड कैपिलरी. हर एक जो नेफ्रॉन होता है वो रखा होता है बहुत ज़्यादा संख्या में केशिकाएँ के कैपिलरीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्ट होती हैं. यहाँ हम देख सकते हैं ये जो नेफ्रॉन है ये यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमारी जो कैपिलरी हैं पूरी कॉइल्ड हैं. ठीक. These capillary filter the blood through their wall by dialysis. जो डायलिसिस के दौरान जो होता है ये कैपिलरी फिल्टर करती हैं अपने वॉल से, अपनी दीवारों से ब्लड को फिल्टर करती हैं. द येलोइश फिल्टर्ड सॉल्यूशन कंटेन ग्लूकोज. और जो येलो कलर का कंटेन फिल्टर होता है, फिल्टर सॉल्यूशन मतलब छन्नी के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, जो पदार्थ मिलता है कंटेन ग्लूकोज, वो रखते हैं. ग्लूकोज रखते हैं, साल्ट रखते हैं, नाइट्रोजन कंटेन रखते हैं कंपाउंड सच एज यूरिया. जैसे कि यूरिया एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, वो यूरिया रखते हैं, साल्ट और ग्लूकोज. दिस येलोइश सॉल्यूशन कंटेनिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिन. और ये जो येलोइश सॉल्यूशन होता है ये पीला पदार्थ होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट रखता है, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं यूरिन अर्थात मूत्र. पास थ्रू द यूरेटर्स जो कि यूरेटर के थ्रू पास करते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं जो किडनी है इसमें जब ब्लड जाते हैं इससे रीनल वेन से इसमें ब्लड जाएंगे, यहाँ फिल्टर होता है. फिल्टर होने के बाद ब्लड फिर ये रेड कलर का जो है ना आर्टरी, तो इसे रीनल आर्टरी कहते हैं. इससे फिर वो जो फिल्टर ब्लड है इसमें आर्टरी में चले जाएंगे और जो फिल्टर करके जो इसमें अनवांटेड मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल जो होता है इसी यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में आ जाते हैं एंड गेट कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. जैसे हमने बताया है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, उसमें वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं. द यूरिन इज देन डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू द यूरेथ्रा. और फिर हम इस यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर डिस्पोज कर देते हैं, अर्थात बाहर निष्कासित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस वेस्ट इन द यूरिन डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन और वेरियस सिस्टम इन द बॉडी. जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता डिपेंड करती है कि अलग अलग जो ऑर्गन है, अलग अलग अंग जो हैं या फिर अलग अलग अंग तंत्र जो हैं वो कैसे क्रिया कर रहे हैं. सो द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन ऑफ अ पर्सन कैन
गिव अ गुड आइडिया अबाउट हिज हर जनरल हेल्थ। इसीलिए हमारा जो परीक्षण होता है, एग्जामिनेशन होता है यूरिन का, यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं बहुत लोग, तो उससे हमें किसी भी व्यक्ति, मनुष्य या महिला का, हम उसकी गुड हेल्थ, अच्छे या फिर जनरल हेल्थ, उसकी सामान्य इस टाइम कैसा है हेल्थ, स्वास्थ्य, इसके बारे में हम पता लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इन द यूरिन इंडिकेट, हमारे यूरिन में, हमारे जो यूरिन होती है अगर उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, यह इंडिकेट करती है मेल फंक्शनिंग ऑफ द पैंक्रियाज, कि हमारा जो पैंक्रियाज है, हमारा जो अग्नाशय है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, एंड दैट द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। और इससे हमें ये पता लग सकता है कि जो मनुष्य है उसमें डायबिटीज़ है कि नहीं है, शुगर है कि नहीं है, इसे मधुमेह भी कहते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया और यूरिक एसिड इंडिकेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द किडनी, जो हमारे किडनी में अगर हमारे ब्लड में एक्सेस यूरिया या यूरिक एसिड है, इसका पता चलता है कि, इससे यह पता चलता है कि हमारे जो किडनी है वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रही है। हमारी यूरिया में बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड और यूरिया, ना कि यूरिन निकले, तो इससे हमें मालूम चल ही जाएगा कि हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। द डॉक्टर देयरफॉर, हालांकि जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं यूज़ द यूरिन टेस्ट टू डायग्नोसिस डिजीज इन द बॉडी, कि हमें अगर हमारे रोगों की जांच करनी है हमारे शरीर में तो हमें यूरिन टेस्ट कराना आवश्यक होता है। यहाँ तक था कि हमारे एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। एक बार और हम बता देते हैं, ये जो किडनी है, यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट होने के बाद किडनी फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद जो हमारे ब्लड में एक्सेस मटेरियल रहते हैं या वर्स्ट मटेरियल रहते हैं, ये यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में आते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। फिर उसमें हम देखते हैं कि किडनी फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर आती हैं और फिर यहाँ से बाहर आती हैं। तो इसके जो अंदर है, यहाँ पे जितने ब्लड ऐसे ऐसे फ्लो होते जाएंगे, यहाँ से जो यूरिन, यूरेथ्रा या फिर एक्सेस साल्ट, ग्लूकोज जितने होंगे वो हमारे किडनी की जो ये अलग से है नेफ्रॉन, इसको अवशोषित कर लेगी या सोख लेगी या एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर ये जो यूरेटर है ना, इन्हीं कलेक्टिंग डक्ट से मिलके बना है, तो इसको ब्लड से अलग करके कलेक्टिंग डक्ट में डाल देगी, दूसरी नली में डाल देगी, और दूसरी नली के द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे सब्सटेंस को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या परिवहन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। प्लांट हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड द वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट के पास, जो पौधे होते हैं उनके पास होता है अच्छी तरह से विकसित तंत्र, जिसको हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, संवहन तंत्र कहते हैं। वैस्कुलर सिस्टम, द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पाइप लाइक vessels arranged from the tip of the root and the tip of the lips passing through the stem। जो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं इनमें वो पाइप के बने होते हैं। पाइप लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि ये आप देख रहे हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, सारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, और ये वेसल्स से बने होते हैं ना, वाहिनिकाओं से बन के बने होते हैं, और ये अरेंज होते हैं हमारे रूट से, यहाँ से अरेंज होते होते हमारे टिप तक, मतलब कि हमारे लिप्स तक ये अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। ये जो है सिस्टम, इनमें 2 ही प्रकार की कोशिकाएं बनी होती हैं या निहित होती हैं। इसे सामान्यतः हम जानते हैं जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द डिजॉल्व
मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट। जो जाइलम होता है यह वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, अर्थात वाटर को लेगा रूट से, और जो वाटर के अंदर, जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स डिजॉल्व है, मिनरल्स का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जितने सारे हमारे ये सॉइल के नीचे मिक्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उनको यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से नीचे से रूट टू लेके जाएगा कहाँ पे, हमारे लिप्स तक। तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा है ना, नीचे से कहाँ ले जा रहा है, ऊपर तक, अपवर्ड फ्रॉम द रूट, मतलब कि हमारे नीचे से रूट से अपवर्ड तक ले जाता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन प्रोड्यूस अ पुलिंग फोर्स काजिंग वाटर टू मूव अप। जो इवापोरेशन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जब हमारे सूरज यहाँ पे रहती है तो वो गर्मी उत्पन्न करती है, और उसी की गर्मी की वजह से क्या होता है, एक फोर्स बल लगता है जिससे कि जो वाटर होगा सॉइल के अंदर उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, उसके ऊपर खिंचाव पड़ता है, और वो वाटर आते आते यहाँ लिप्स में आएगा। लिप्स के बाद ये वो वेपर्स मतलब भाप बन के फिर हमारे इन्वायरमेंट्स में रिलीज हो जाता है। आया समझ? तो इवापोरेशन जो होता है, जो हमारे सूरज के वजह से होता है, यही जो होता है ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये बाह्य बल है, जिसकी वजह से जाइलम को वाटर को कंटेन करने में, वाटर को ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम वेसल्स। द फ्लोएम कैरिंग द फूड प्रिपेयर बाय द लीफ डाउनवर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम बोलेंगे कि जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो फूड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमने आपको बताया था कि जो फूड पार्टिकल होते हैं वो हमारे लिप्स में बने होते हैं, मतलब हमारे लिप्स में ही बने होते हैं ना फूड। जितने किचन ऑफ द प्लांट्स हम किसे कहते हैं, लिप्स को कहते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें सारे लिप्स में फूड बने होंगे। अब फूड यही थोड़ी ज़रूरत है पूरे पत्तियों को, पूरे लिप्स को ही थोड़ी ज़रूरत है, इधर स्टीम है, रूट है, सभी को ज़रूरत है। तो हमारा फ्लोएम क्या करता है, डाउनवर्ड अपवर्ड से, मतलब कि जो फूड पार्टिकल जो ऊपर बनी है उसको पूरी डाउनवर्ड और अनदर पार्ट तक पहुँचाता है। मान लीजिए यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ पे भोजन बना, तो यहाँ पे नहीं पड़ी तो इसको तो फूड की ज़रूरत है ना, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक इसको भेजेंगे। समझ में आई बात? In some plants, however, the material made in the root is transported by the phloem upward to the leaves. कुछ पौधों में जो मटेरियल भी बनते हैं, अलग अलग जो पदार्थ बनते हैं रूट्स में, वो भी हमारा फ्लोएम अपवर्ड ऊपर की तरफ भेजता है पत्तियों तक। फॉर एग्जांपल द टमाको प्लास्ट, जो टबैको प्लास्ट होता है, टमाको मतलब तम्बाकू वाला जो पौधा होता है, निकोटीन इज मेड इन द रूट एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड बाय द फ्लोएम टू द लिप्स। जो निकोटीन होता है, निकोटीन कैसा है, एक पदार्थ होता है जिससे कि हमें नशा भी होता है। तो तम्बाकू से नशा होता है ना, तो वो हमारा जो प्लांट्स होता है उसके रूट में बनता है। कहाँ बनता है? रूट में बनेगा। लेकिन ये जो होता है, ये सब्सटेंस है, इसको फ्लोएम क्या करते हैं, नीचे से अपवर्ड तक भी फ्लो कराता है। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो एक तरफ ही फ्लो करता है, नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम का क्या वर्क है, वो ऊपर से नीचे भी करेगा ट्रांसपोर्ट और नीचे से ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, इधर भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, उधर भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब ऑल अराउंड। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, हम देखेंगे वाटर, पानी और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्ट, परिवहन पौधों में। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर। जो वाटर होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब कि अवशोषित कर लिया जाता है रूट हेयर के द्वारा। रूट हेयर किसे कहते हैं? जो ये प्लांट्स के रूट हैं, इनमें आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, तो उन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो वाटर होती है इनको एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। द रूट हेयर आर इन क्लोज
कॉन्टैक्ट विथ वाटर सराउंडिंग द सॉइल पार्टिकल। जो रूट हेयर होती है वो सबसे नज़दीक होता है किससे, जो मिट्टी में जो वाटर होती है ना वो वहाँ तक पहुँचते हैं और इसको सबसे क्लोजली उनको कांटेक्ट होता है, संबंध उनका सबसे अधिक होता है। मतलब यहाँ पे अगर पानी है तो यहाँ तक रूट हेयर फैला रहेगा, यहाँ से पानी को अवशोषित करेगा या फिर सोखेगा। वाटर मूव फ्रॉम रूट हेयर टू द रूट टिश्यू एंड देन द जाइलम इनटू द रूट। पहले क्या करेगा, वाटर हेयर यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल, यहाँ पे रूट टिश्यू है, यहाँ पे रूट टिश्यू है कि नहीं है। यहाँ पे जो हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ से वाटर को लेगा तो यहीं पे थोड़ी रखेगा, आगे भेज देगा, तो ये हमारा रूट टिश्यू है और रूट टिश्यू कहाँ जाएगा, इस जाइलम के पास जाएगा। ये जो नलिकाएं हैं इनके पास जाएगा, भेजेगा ना। तो सबसे पहले हमारा वाटर रूट हेयर से वाटर टिश्यू में आया और वाटर टिश्यू से हमारा जाइलम में आया, इन द रूट में, ठीक है। द एब्जॉर्ब वाटर देन द मूव अप द स्टीम थ्रू द जाइलम। अब हमारा जो अवशोषित जो जल होगा वो रूट से, मतलब कि हमारे जड़ों से धीरे धीरे स्टीम तक पहुँचेगा या भेजा जाता है। मिनरल्स आर टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल एज सॉल्यूशन इन वाटर थ्रू रूट हेयर। जो मिनरल्स होती हैं वाटर के साथ, जो हमारे वाटर में कंटेनिंग, मतलब हमारे वाटर में जो और सब्सटेंस होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, आयरन होते हैं ना, तो उनको भी वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना रूट हेयर के थ्रू। और मिनरल्स क्या है, वाटर का एक सॉल्यूशन है, वाटर में कुछ सॉल्यूशन पाई जाती हैं, है ना, कुछ मिला होता है, कुछ आयरन होते हैं, कुछ, तो उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और ये हमारे बॉडी को या प्लांट्स बॉडी को दोनों को ही आवश्यकता बहुत अधिक होती है। रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रिच द रूट जाइलम। पहले ये रूट कॉर्टेक्स तक जाएगा, फिर एंडोडर्मिस तक जाएगा, ये रहा ग्रीन, ये एंडोडर्मिस तक जाएंगे, फिर ये रूट हेयर तक, रूट जाइलम तक पहुँच जाते हैं। देन तब द वाटर कंटेन मिनरल्स इंटर कनेक्शन जाइलम इन द स्टीम एंड फाइनली इनटू द लीफ। फिर क्या होता है, तब वाटर जब यहाँ पे ज़्यादा होता है फिर ये धीरे धीरे पहले स्टीम में पहुँचेंगे, फिर एक जाइलम दूसरे जाइलम से कनेक्ट करेंगे। मान लो ये जाइलम इससे कनेक्ट करेगा, यहाँ से पानी यहाँ भेजा, यहाँ से पानी यहाँ भेजा, यहाँ से पानी यहाँ भेजा, फिर धीरे धीरे ये लिप्स तक पहुँच जाते हैं। जाइलम इन द स्टीम इनटू फाइनली इनटू द लीफ। और फिर जाइलम क्या करता है, स्टीम तक पहुँचाता है और स्टीम से लिफ्ट तक पहुंचाता है। यहाँ तक हमने आज पढ़ा कि वाटर में और ये क्या बोलते हैं प्लांट्स में कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। हमने वाटर का जान लिया कि हमें वाटर पहले रूट हेयर में आता है और फिर रूट टिश्यू में आएगा, फिर जाइलम में आएगा, जाइलम से स्टीम में जाता है, सारे जाइलम लगे होते हैं, और जाइलम से फिर लिप्स में आएगा और लिप्स से हमारा बाहर चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।